नमस्कार। मैं लेखराम हिरवानी, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गरुड़, जिला बालोद से। आज हम फिजिक्स विषय के क्लास बीएससी फाइनल ईयर पेपर सेकेंड यूनिट 5th के टॉपिक विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज या शब्द संसाधक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विंडोज बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज या शब्द संसाधक है, उस पर किन किन बातों पर बात करेंगे। हम जो पहला बात करेंगे वो शब्द संसाधक का अर्थ, मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ये उसका क्या मीनिंग निकलता है वर्ड प्रोसेसिंग का, वो देख लेंगे। फिर हम उसके बाद बात करेंगे सेकंड में विंडो आधारित शब्द संसाधक कौन कौन से हैं। उसके बाद तीसरे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे शब्द संसाधक के उदाहरण, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे। वर्ड संसाधक या पैकेज है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद शब्द संसाधक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये विंडो बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज टॉपिक को सेलेक्ट करने का या इसके बारे में पढ़ने का क्या उद्देश्य है, ये हम पहले देख लेते हैं। कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली विंडो आधारित शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसिंग एवं संसाधक पैकेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्या चीज़ कह रहे हैं कि कंप्यूटर में हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उपयोग करते हैं, उस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में शब्द संसाधन कैसे करते हैं, वर्ड पे प्रोसेस कैसे करते हैं, या शब्द पे कौन कौन से कार्य को हम करते हैं, और ऐसे कार्य करने के लिए हमको कौन कौन से पैकेज या सॉफ्टवेयर प्राप्त होता है, इसका जानना हमारा उद्देश्य है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं शब्द संसाधन का अर्थ, मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। क्या चीज होती है? समाचार पत्रों, शासकीय व अशासकीय पत्रों अथवा प्रोजेक्टर्स रिपोर्ट आदि के लिए शब्दों के संग्रह से ऐसे वाक्य रचना करना जो त्रुटि रहित हो तथा जो पाठक को आसानी से समझ में आ सके, साथ ही दिखने में भी अच्छा हो। बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी मीनिंग लिखी हुई है। क्या चीज़ लिखा है? अगर मैं कोई समाचार पत्र तैयार कर रहा हूँ, कोई शासकीय अशासकीय लेटर तैयार कर रहा हूँ, या मैं कोई रिपोर्ट तैयार करता हूँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का एक संग्रह करते हैं, बहुत सारे शब्द लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, बहुत सारे वर्ड्स लिखे रहते हैं। और वो जो वर्ड्स जो हमने लिखा है वो लाइन से क्या होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की एरर नहीं होनी चाहिए, और उसको जो पढ़ने वाला बड़ा आसानी से पढ़ सके और वो दिखने में भी अच्छा हो। इस प्रकार से हमको शब्द का एक क्या तैयार करनी है, संग्रह, एक ग्रुप्स, हमको कलेक्शंस बनानी है वर्ड्स का। ठीक, इस प्रकार शब्द संसाधन से हमारा तात्पर्य यह है कि संचार के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करना। ठीक है, हमने क्या किया, पाठ्य सामग्री तैयार करने के मतलब तैयारी करना, मतलब उसको क्रिएट करना, बनाना, मतलब पढ़ने के लिए उसको हमने एक फाइल तैयार करना। फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, फाइल में एडिट भी कर सकते हैं, कुछ गलतियां हो गई तो उसको डिजाइन देने के लिए कलर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे तैयार किया है। मैंने इसको पहले वर्ड्स में बनाया है, वर्ड्स में, फिर उसके बाद में मैंने इसको पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट किया है। परंतु जब मैंने वर्ड्स में बनाया तब मैंने क्या किया, इसमें फॉर्मेटिंग किया, मैंने इसको कलर दिए, उसकी आकार में परिवर्तन किए, दूरियों में पर कुछ परिवर्तन किए, लाइन्स आए, लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, ये सब में दूरियां लाएं। तो ये सारी चीज हम फॉर्मेट करना, उसको प्रदर्शित करना, देखना, व्यूज करना, संचित करना, वापस लाना, छापना, ये सारे कार्य हम जो कर सकते हैं। तो ये सारे चार कार्य जो करते हैं उस सबको हम लोग क्या करते हैं, शब्द संसाधन
कहते हैं। शब्द दो दो शब्द आ रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है संसाधन और दूसरा आ रहा है संसाधक। संसाधन क्या है? ये जो कार्य को जो करते हैं, क्या करते हैं? क्रिएट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, व्यू करना, स्टोर करना, रिव्यू करना, प्रिंट करना, अलाइन करना, कलर करना और भी कार्य करना। ये सारी चीज करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग या संसाधन करना कहलाता है। किस पर कर रहे हैं? तो वर्ड या फिर शब्द पर कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? शब्द संसाधन कह रहे हैं। बात क्लियर? दूसरी पॉइंट आती है विंडो आधारित शब्द संसाधक। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस विंडो पर जो शब्द संसाधक जो हम उपयोग करते हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसमें से हम कुछ यहां पर देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि विंडो आधारित शब्द संसाधक का परिभाषा क्या हो सकती है, उसकी डेफिनेशंस क्या हो सकती है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में शब्द संसाधन के लिए उपयोग की जाने वाली सॉफ्टवेयर को शब्द संसाधक कहा जाता है। सीधे अर्थों में अगर हम बात करें तो विंडो पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? वर्ड में प्रोसेसिंग का काम करने के लिए हमको सुविधा प्रदान करता है और उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड पैकेज कहते हैं या शब्द संसाधक कहते हैं। शब्द संसाधन के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर को शब्द पैकेज कहते हैं या वर्ड पैकेज कहा जाता है। शब्द संसाधक को समय के अनुरूप प्रभावी बनाने के लिए उसमें लगातार हम क्या करते हैं? संशोधन करते हैं, मॉडिफाई करते रहते हैं तथा संशोधन पश्चात इसके अनेक रूप या वर्जन दिए जाते हैं। अब ये क्या चीज़ कह रहे हैं भाई, तो इसको थोड़ा सा हम समझ लें कि जो पैकेज हमको मिला रहता है उस पैकेज में कई बार क्या होती है? कुछ त्रुटियां रहती है, बनाते समय कुछ छूट जाती हैं, या फिर कुछ उसमें अच्छी अच्छी चीज़ पॉइंट ऐड करनी पड़ती है, फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हम एंड्रॉयड फ़ोन उपयोग करते हैं तो क्या रहता है उसमें? बीच बीच में अपडेट मांगता है सॉफ्टवेयर। जिसमें हम लोग सिंपल से क्या यूज़ करते हैं? व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? बीच में अपडेट करिए, तो क्या क्या कर रहा है वो? उसमें कुछ फैसिलिटीज़ डाल रहे हैं, कुछ एरर को फिक्स करता है, रिमूव करता है, और ऐसा करते करते वो क्या करते हैं? उसको इफेक्टिव बनाता है, प्रभावी बनाता है उसको, और अच्छा बनाता है। तो उसी अनुसार से जो वर्ड पैकेज होती है उसको भी इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें लगातार संशोधन करते गए हैं। और ये जो संशोधन होता है इसको वर्जन के रूप में लाया, नया नया अलग अलग वर्जन को दिए और अनेक अनेक रूप में आए, वो जिसे हम लोग वर्जन के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो शब्द संसाधक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो वर्ड ये जो शब्द संसाधक यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये जो शब्द संसाधक है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैकेज से रिलेटेड है। इसके छोड़ और भी होते हैं, जैसे पेज मेकर भी है, कोरल ड्रा भी है, ये भी है, ये भी पैकेज है। परंतु यहां पर मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैकेज के बारे में ही बात कर रहा हूं और दूसरे के बारे में बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन से शब्द संसाधक हैं जो हमको दिए गए हैं? उसमें से कुछ यहाँ पर है, बहुत सारे दिए हैं, पर इसमें कुछ यहाँ पर मैंने लिया है एग्जाम्पल के रूप में। वर्ड स्टार 04 आया, वर्ड स्टार 05 आया, एमएस वर्ड 98 आया, एमएस वर्ड आया, एमएस वर्ड 97 आया, 98 आया। मैंने केवल यहाँ पर एमएस वर्ड 98 लिखा है। एमएस वर्ड 2000 भी आया, एमएस वर्ड 2007 आया, एमएस वर्ड 2010 भी आया। ऐसे बहुत सारे पैकेज आए या शब्द संसाधक आए। अब लाइन से सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शब्द संसाधक के एग्जाम्पल्स में क्या है? वर्ड स्टार 04 वो कैसे दिखते हैं? सिर्फ हमको इसको इंफॉर्मेशन देखते हैं कि दिखता कैसे था। तो ये पहले जो वर्ड स्टार 04 आया वो इस प्रकार से इसके बॉक्स दिखते थे, मेनू में ऐसा डिस्प्ले होता था जिसमें ये अलग अलग इसके मेनू जो है ऐसा दिखते थे, कर्सर, स्क्रॉल, इरेज, अदर, ऐसे एक लाइन दिख रहा है, पूरी एक लाइन में रेंज है, फिर दूसरे लाइन में। और ये सब का उपयोग हम लोग क्या करते थे? कंट्रोल बटन या अल्टर बटन की सहायता से ये सबको उपयोग करते थे। और जो लिखना होता है वो यहाँ पर ऐसा दिखता था और नीचे में फिर ऐसा कोई नीचे में पॉइंट या मेनू बार नीचे में भी दिए होते थे। ऐसा हमारा वर्ड स्टार 4 होता था। और ये जो वर्ड स्टार 4 दिख रहा है ये सारे के सारे
जो है वो में ज़्यादा वर्क नहीं होता था, जो ऑप्शन दिए गए गिने चुने वही काम हम कर सकते थे, बाकी फिक्स रहता था। इसके बाद इसमें कुछ संशोधन किया गया और कुछ फैसिलिटीज ऐड की गई, और उसके बाद वर्ड स्टार 5 लाया गया। वर्ड स्टार 5 थोड़ी सी ज़्यादा एट्रैक्टिव आया। उसमें मेनू को ऐसा फाइल, अदर, एडिशनल्स, ऑपरेटिंग ऐसा करके इसमें डाला गया। फिर फाइल में क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने पर ऐसा बहुत सारे सब मेनूज बने थे, जिसको हम लोग क्लिक करने पर वो कार्यों को संपादन कर सकते थे। ऐसा वर्ड स्टार में नई फैसिलिटी के साथ में आते गए। फिर उसमें और भी संशोधन किया गया, और भी अच्छे पॉइंट लाए। फिर एमएस वर्ड आया, फिर एमएस वर्ड 97 आया, फिर एमएस वर्ड 98 आया। वर्ड एमएस वर्ड 98 में और भी अच्छा अट्रैक्टिव लुक आ गया, अच्छा दिखने वाला एमएस वर्ड। ऐसा यहाँ पे पार्ट डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पे उसका हम फाइल का नाम डाल सकते थे। सारे मेनूज को ऐसे लाइन से बहुत सारे ऑप्शन और भी संख्या में बढ़ा दिए गए। जैसे पहले फाइल था, एडिशनल्स था, और यहाँ पर दिख रहा था इसमें जैसे फाइल, अदर, एडिशनल्स और ऐसा ऑपरेटिंग करके दिख रहा था। अब ये बढ़ गई, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ये सारे मेनूज आ गए। उसके नीचे में डिस्प्ले होने के लिए ऐसे बटन्स आ गए। जैसे कि यहाँ पर ये फाइल था, फाइल में हमने यहाँ पे अगर ऐसे यहाँ पे जो दिख रहा है ओपन ए डॉक्यूमेंट फाइल ऐसा लिखा है, फाइल को क्या करना है, जो पहले से बना है उसको ओपन करना, ऐसा था। अब यहाँ पर देखिए हम उसको क्लिक करने की उतनी की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, इस बटन को क्लिक करेंगे हम क्या सीधा एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा ओपन करने का। तो ये बड़ी सुविधा हो गई। इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें फिर और फैसिलिटीज दे दिया गया, जिसे और भी करेक्शन करके सुधारते हुए फिर एमएस वर्ड 2000 पेश की गई, जिसमें और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन डाले गए। इसमें रूलर बार वगैरह आ गया, स्क्रॉल बार करके ला दिया गया। इसमें फैसिलिटीज़ को बढ़ा दी गई। फॉर्मेटिंग टूल बार भी इसमें ऐड कर दिया गया। यहाँ पर क्लिक कर रहे थे फॉर्मेट में, फिर तो यहाँ पे टूल बार्स वगैरह आते थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा काम कर सकते थे। इसमें टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। ऐसे फैसिलिटीज़ इस एमएस वर्ड 2000 में लाई गई। उसके बाद उसमें और भी अच्छा संशोधन किया गया, और भी मॉडिफाई किया गया, और नया वर्जन लाया गया एमएस वर्ड 2007, जिसमें फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई और सारे जो कार्य है वो और सुविधाजनक हो गए। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। एमएस वर्ड 2000 में एक बढ़िया सा चीज़ आया था, यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट लाया था, ये सहायता करने के लिए। मतलब इसको क्लिक करोगे तो आपको एक हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आप सर्च करके वो सहायता प्राप्त कर सकते थे। वही चीज़ एमएस वर्ड 2007 में यहाँ पर ला दी। यहाँ पर एक बटन के रूप में दे दिया गया, जिसको क्लिक करने पे हेल्प का बॉक्स खुलता है और वहाँ पर आप टाइप करके हेल्प प्राप्त कर सकते हो, सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेनू बार थे, ऐसा लाइन से मेनू था, और उसके नीचे में टूल बार थे। अब वो चीज़ परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेनू को हटाकर अब यहाँ पर रिबन टैब्स ला दिया गया अलग अलग। वहाँ पर फाइल, एडिट, व्यू था, यहाँ पर क्या क्या होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ऐसे चीज़ ऑप्शंस आ गए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिबन टैब्स कहते हैं। और उसके नीचे में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर टूल बार थे, और यहाँ पर जो बना है इसको रिबन कहते हैं। ये रिबन बार्स हैं, सॉरी रिबन टैब्स हैं, और यहाँ पर इसको रिबन कहते हैं। ठीक, एक पट्टी सी बनी है जिसको हम लोग फीता कहते हैं, फीता जैसा एक लंबा सा बना हुआ है, इसलिए इसको रिबन के नाम से जानते हैं। और इसमें फैसिलिटीज़ पहले से ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार से लगातार उसमें संशोधन करते गए और पॉइंटों को बढ़ाता गया। तो एमएस वर्ड 2007 आया, उसके बाद में और आया एमएस वर्ड 2010 भी आया, पर भी हमारे पास वो जो कि इस कंप्यूटर में जो अभी मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, इसमें एमएस वर्ड 2007 डली हुई है, और जो भी ऑप्शन दिखाऊंगा उसी में से मैं आपको दिखा पाऊंगा। अब इसके कुछ शब्द संसाधन की विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन से अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं जो वर्ड पैकेज में है। तो वह पहला पॉइंट दिखता है, त्रुटि व काट छांट रहित प्रपत्र बनाना। मतलब कहीं पर एरर नहीं हो सकती। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वर्ड पैकेज की सहायता से अगर हम बना रहे हैं तो वो एररलेस हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के स्पेस स्पेलिंग में कोई भी एरर नहीं है, न कहीं पर भी काट छांट नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि एक बेहतरीन बिना काट छांट वाले
डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। सेकंड, एक प्रपत्र का अनेक बार उपयोग करना। अगर मैंने ये एक प्रपत्र बना लिया, इसको सेव कर लिया, तो इसका मैं बार बार मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। एक ही बार नहीं, इसको जब जी चाहे, जहां जहां पर चाहे, उस प्रकार से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार से इसको उपयोग कर सकते हैं। खोज तथा स्वतः प्रतिस्थापन करना, ये काम भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम खोज तथा स्वतः प्रतिस्थापन करना भी हम कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे ये कि हमारे पास पेज दी हुई है, इस पेज में अगर बहुत सारे मतलब लगभग 10, 15, 20, 50, 100 पेजें लिखी हुई है और उसमें मुझे किसी चीज़ को ढूंढना है, तो फिर मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? तो हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर एक बढ़िया सा बटन दिखाता है फाइंड करके, इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो इस क्लिक करने के बाद में उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहीं पर मैं व्यू करके एक कोई चीज़ है, इसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, तो ये व्यू में मैंने क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट फाइंड पे मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसमें दिखा दिया ये यहाँ पर है। तो 50 पेज लिखे रहे, चाहे 100 पेज लिखे, चाहे 200 पेज लिखे, चाहे 1000 पेज लिखे, तो जहाँ जहाँ पर व्यू आएगा वो सारे चीज़ों को वो सारे व्यूज़ को ये दिखा देगा। अब मुझे उसको बदलने की ज़रूरत पड़ गई, अगर मैंने उसको फाइंड तो कर लिया, अब मुझे रिप्लेस करनी है, बदलना नहीं, भाई वो गलत हो गया, वो व्यू नहीं होना चाहिए, उस व्यू की जगह में क्या होना चाहिए, व्यूज होना चाहिए। तो मैं ऐसा उस पे जगह में मैं क्या लिख दूंगा, VIEWS, मैंने व्यूज लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब उसको मैंने रिप्लेस करूंगा या रिप्लेस ऑल करूंगा, सभी में एक साथ बदलना है तो मुझे रिप्लेस, और आवश्यकता अनुसार से जहां जहां पर बदलना है तो इसका रिप्लेस बटन को हम कम लाइन से उपयोग कर सकते हैं। तो मैं रिप्लेस में क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये व्यू था, ये वाली जो व्यू था वो व्यूज हो गई। अब दूसरा रिव्यू में व्यू वाला पॉइंट आया, उसको फिर से दिखा रहा है, क्या उसको भी बदलना है क्या? ऐसे रिप्लेस करूंगा तो फिर से बदल जाएगा, वो देखिए फिर से बदल गया, रिव्यूज आ गया, 2 बार हो गया। ये देखिए यहां पर भी आ गया, ये रिव्यूज हो गया, यहां पर भी व्यूज हो गया। क्या इस प्रकार से उसमें हम बदल सकते हैं। काटना व कॉपी करना, कट कॉपी भी कर सकते हैं। ये सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से हम कट और कॉपी का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ पर लिखा है, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको कट करने के लिए सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करो, एक कट का ऑप्शन दिखता है, काट देंगे मतलब वहाँ से हट जाएगा। परंतु अगर मैं कॉपी करूँगा तो वो हटेगा नहीं। जैसे मैं ये कट किया तो ये हट गया, अब उसको मैं कहीं पर पेस्ट कर सकता हूँ, या नहीं करना है तो भी चलेगा, वो कोई जरूरी नहीं है पेस्ट करना, जरूरत है तो पेस्ट कीजिए। परंतु अगर मैं चाहता हूं कि ये यहां पर रहे, पर इसी के अनुसार से कहीं इसका उपयोग और कहीं पर करना है, जैसे अगर मैं 2-3 लाइन लिखा हूं और उसी डेफिनेशन को बार बार मुझे कहीं कहीं पर उपयोग करने की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या करूंगा, मैंने ऐसे राइट क्लिक किया, इसको कॉपी किया, और मैं मान लेता हूं यहां पर मुझे आवश्यकता है, तो यहां पर कर्सर पॉइंट को ले गया और फिर से राइट क्लिक करूंगा और यहां पे पेस्ट दिया, क्लिक करूंगा तो यहां पर उपयोग करा, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इस प्रकार से हम कट और कॉपी का कार्य भी आसानी से कर सकते हैं, ऐसे टाइम बच जाती है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं, फॉर्मेटिंग करना। मतलब हमने जो टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स लिखे हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि मैंने लिखा है, इसको बढ़िया सा पहले इसको बोल्ड किया हूँ, इसमें कलर डाला हूँ, वो भी अलग अलग कलर्स मैंने दिए हैं। उसी अनुसार से यहाँ पर जो लिखा है इसको भी मैं कलर दे सकता हूँ, यहाँ से उसको डिजाइन कर सकता हूँ। अब देखिए बढ़िया सा ये एक बराबर लाइन में दिख रहा है, एक अरेंज किया हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ भी बना दिया हूँ, बीच में लाइन में स्पेसिंग भी छोड़ दिया हूँ, तो सारे चीज़ अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। संपादन करना, इसमें एडिटिंग करना, जैसे इस एडिटिंग किस प्रकार से स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना, ये काम, जैसे कि ये इंग्लिश में चेक करता है, हिंदी में चेक तो नहीं करता है अभी ये इतनी अभी उसमें फैसिलिटीज़ अभी नहीं आई हैं, भविष्य में हो सकती आ जाए, परंतु ये इंग्लिश में, मतलब ये अगर ये इंग्लिश में होगा इसलिए ये कुछ एरर दिखा रही है। जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ये इंग्लिश में ऐसा दिखा रही है, तो कोई वर्ड नहीं है, इसलिए इसमें एरर दिखा रही है। तो ये इसको क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर्सर पॉइंट को ऐसा रखें, राइट क्लिक करें तो ऑप्शन देता है। जैसे ये थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड हो गया इसके लिए, तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं इसको वापस ला लेता हूँ। जैसे ये कलर दिख रहा है, ये कलर है, ये हमारा ब्रिटिश राइटिंग में जो ये लिखते हैं वो स्पेलिंग है कलर करके, परंतु यहाँ पर जो उपयोग किया जाता है वो अमेरिकन का उपयोग किया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश का।
तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत दिखा रही है। अब इसमें क्या करें, यहाँ पे कर्सर पॉइंट को रखें, राइट क्लिक किए तो ये इसका सही स्पेलिंग दिखा रहा है। दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वो कह रहा है कि आप जो लिखें वो एक तो कलर हो सकता है ऐसा स्पेलिंग, या फिर वो कूलर हो सकता है। तो ये हम इसको से क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हट गई। तो इस प्रकार से स्वतः उसको करेक्ट करने, मतलब बिना उसमें हमको लिखे हुए हम उस शब्द को, वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी हमको प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना कहते हैं। खाका बनाना, दिए गए ऑप्शंस की सहायता से विभिन्न पॉइंट्स को लाइनों, अक्षरों, बॉक्सों, संख्याओं आदि से खाका बनाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स में, जैसे ये मैं यहाँ पर बना हुआ है, मैं चाहता हूँ इसको एक बॉक्स में, तो यहाँ पे इंसर्ट में गया और इसके लिए एक बढ़िया सा एक बॉक्स बना दूंगा ऐसे ये, और इसमें मैं इसको पीछे भेज देता हूँ, बॉक्स को मैं टेक्स्ट के पीछे भेज देता हूँ। तो ये, तो इस प्रकार से मैं उसको डिजाइन कर सकता हूँ। या फिर ये पेज बना है, इस पेज में या एक कोई कंटेंट्स है, मान लो ये वाला कंटेंट्स है, मैं इसको बॉक्स में पैक करना चाहूँ तो इसके लिए भी मैं एक बॉक्स बना सकता हूँ। पूरी पेज को मैं एक ऐसा बॉर्डर बनाना चाहूँ तो वो बॉर्डर डाल सकते हैं। अलाइन करना है, जैसे ये क्या है, ये अभी जो है एक बढ़िया मस्त सिस्टमेटिक चाह रहा है, नहीं पर मैं चाहता हूँ ये केवल सेंटर में लिखा रहा है, तो ये देखो ऐसे आ गया। ये पहला वाला जो लाइन था ऐसे बीच में लिखा है, पर लास्ट वाला पॉइंट जो है वो कम है तो ऐसे बीच में दिख रहा है। नहीं, मैं चाहता हूँ कि केवल इस साइड से लिखा रहा है, तो ये ऐसा आ गया। इधर इधर देखिए, इधर ऊपर नीचे दिख रहा है, तो मैंने इधर अरेंज कर दिया। मैं इस कॉर्नर में अरेंज करना चाहूँ तो ये इधर अरेंज कर दिया, ये इधर ऊपर नीचे दिख रहा है। मैं कहता हूँ नहीं भाई बढ़िया बड़ा सिस्टमेटिक दिखना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, तो मैंने ऐसे क्लिक किया तो जो हम लोग समाचार पत्रों में दिखते हैं बढ़िया लाइन से लिखा रहता है और ऐसे लास्ट में जाके आधार कंप्लीट हो जाता है एक साइड में, तो उस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको आउटलाइन को डिजाइन कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, उसमें सारे चीज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम और भी बहुत सारे चीज कर सकते हैं, या वर्ड पैकेज जो होते हैं उसकी और भी बहुत सारे चीज विशेषताएं होती है, जो क्या है उस पैकेज के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि मैंने MS वर्ड 2000 लिया है, 2007 लिया है कि 2010 लिया है, या अन्य प्रकार के मैंने पैकेज लिया है, पेज मेकर लिया है, कोरल लिया है, या और भी दूसरे प्रकार के पैकेज को मैंने लिया है। ये उस बात पर डिपेंड करती है। आई थिंक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।